मसल स्टिफनेस या मांसपेशियों में खिंचाव, ऐंठन या दर्द का होना। अब ये खिंचाव, ये दर्द या ये ऐंठन आपके मसल्स को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से भी हो सकता है, या फिर आप अपनी मसल्स को बिल्कुल यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तब भी ये स्टिफनेस आपकी मसल्स में आ सकती है। तो दिस कैन बी आइदर ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, या आपने कोई नई एक्सरसाइज शुरू करी है। ड्यू टू टीयर इन योर मसल्स फाइबर, आपकी मसल फाइबर में कोई टीयर हो गया है जिसकी वजह से आपकी मसल्स में स्टिफनेस रहती है। और इट कैन बी ड्यू टू प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सिटिंग और इनएक्टिविटी, आपकी मसल्स बहुत टाइट हो गई हैं, नॉन फ्लेक्सिबल हो गई हैं, आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, आप अपनी मसल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब भी आपकी मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। अब what are the other common causes of this muscle stiffness, और क्या कॉमन कारण हैं मसल स्टिफनेस के? फर्स्ट इज एजिंग, उम्र के साथ साथ आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं और इट बिकम लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू रिडक्शन इन मसल फाइबर एंड चेंजेस इन द नर्वस टिश्यू। उम्र के साथ साथ जो आपकी मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी उनकी ख़त्म हो जाती है और वो टाइट होने लग जाती हैं। इसकी वजह से आपकी मसल्स में एक खिंचाव या ऐंठन रहती है। सेकेंड इज़ डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट की कमी की वजह से भी आपकी मसल्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, या फिर मसल्स में आपकी जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ रहने लगती हैं, या फिर उनमें दर्द रहने लगता है। थर्ड इज़ इंजरी, अब दिस इंजरी कैन बी आइदर स्प्रेन और स्ट्रेन। स्प्रेन यानी कि जो आपकी लिगामेंट्स हैं जो जॉइंट्स से अटैच्ड हैं उसमें कोई टियर, उसमें कोई खिंचाव आ गया है। एंड द मोस्ट कॉमन एरियाज ऑफ स्प्रेन्स आर एंकल, रिस्ट, थंब और नी। जो भी जॉइंट्स होते हैं उसमें आपके स्प्रेन आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी मसल्स में खिंचाव रहने लगता है। इसके साथ साथ इसमें सूजन भी होगी, हल्का सा भी आप छुएंगे, टच करेंगे तो उसमें दर्द होगा और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ सकती है। स्ट्रेन, स्ट्रेन यूजली अकर्स इन योर बैक और लेग मसल्स। स्ट्रेन में मसल्स के खिंचाव की वजह से आपको मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इसके साथ साथ उसमें स्वेलिंग और टेंडरनेस, छूने पर भी दर्द होता है। फोर्थ इज़ इन्फेक्शन, अब यदि कोई भी इन्फेक्शन आपको हुआ है, एंड द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन इज़ फ्लू। फ्लू में भी आपको बहुत ज़्यादा मसल्स पेन होते हैं। इट कैन कॉज वाइड स्प्रेड मसल्स पेन अलॉन्ग विद वीकनेस, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा खिंचाव, ऐंठन या दर्द रहता है। तो कॉमन इन्फेक्शन इज़ फ्लू। इसके अलावा आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हुआ है उसमें भी आपको मसल्स में खिंचाव, ऐंठन या दर्द रहने लगता है। फिफ्थ इज़ मेडिकेशन, कुछ एलोपैथिक दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है मसुलर स्टिफनेस या मसुलर पेन। इसमें से एक स्टैटिन है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दी जाती है। इस दवाई का भी साइड इफ़ेक्ट है मसुलर पेन या मसुलर स्टिफनेस। तो दिस कैन ऑल्सो कॉज मसुलर पेन और स्टिफनेस। सिक्स्थ इज़ क्रॉनिक कंडीशन, अब दिस क्रॉनिक कंडीशन इज़ कैन बी फाइब्रोमाइल्जिया रिमेटिका। ये एक डिसऑर्डर है जो कि मोस्टली फीमेल्स में होता है और 50 के उम्र के बाद देखने को मिलता है। इसमें गर्दन में या कंधों में या हिप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अकड़न आ जाती है और ये स्टिफनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनको चेयर से उठने में या फिर हाथ को ऊपर उठाने में दिक्कत आने लगती है। तो दिस कंडीशन कैन ऑल्सो कॉज muscular stiffness and pain. Seventh is tension or stress. This emotional stress can also lead to muscle stiffness or pain.
इमोशनल स्ट्रेस में, यदि आप टेंशन में हैं तो इसकी वजह से भी आपको मसल्स में, मांसपेशियों में एक अकड़ाहट या ऐंठन लगने लगती है और ये अधिकतर आपके गर्दन की, कंधों की या फिर बैक मसल्स में ज़्यादा फील होती है। तो दिस कैन बी कॉज ऑफ योर मसल स्टिफनेस। अब व्हाट आर दी होम्योपैथिक मेडिसिन्स फॉर दिस मसल स्टिफनेस? तो सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन्स डिपेंड्स अपॉन द कॉज ऑफ योर स्टिफनेस। किस कारण की वजह से आपको मसल्स में स्टिफनेस आ रही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन। एंड सम प्रिवेंटिव मेजर्स दैट यू शुड टेक टू प्रिवेंट दिस मसल स्टिफनेस। ऐसे कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो आपको लेने चाहिए जिससे आपकी जो मसल्स हैं उसमें स्टिफनेस नहीं आए? तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स में बहुत सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिनका सिलेक्शन हम पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग करते हैं, किस वजह से उनकी जो मसल्स में स्टिफनेस आ रही है। जैसे बेलिस पेरिनियस, यदि इंजरी है, डीप मसल इंजरी है, तब आप बेलिस पेरिनियस देंगे। या फिर मैकफॉस, यदि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तब आप मैकफॉस देंगे। या फिर आपको रूमेटिज्म या कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपको मूवमेंट में भी बहुत तेज़ दर्द होता है, तब आप ब्राइनिया देंगे। या फिर आपको इन्फेक्शन, फ्लू की वजह से बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है या वीकनेस है, तब आप सार्कोलेक्टिक एसिड देंगे। रूटा है, रूटा में यदि आपको कोई स्प्रेन है या फिर कोई स्ट्रेन आपके लिगामेंट्स टियर की वजह से या मसुलर टियर की वजह से आपकी मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, तब आप रूटा देंगे। कॉस्टिकम, यदि आपको कोई पैरालिटिक अफेक्शंस है, आर्थराइटिस है, उसकी वजह से आपकी मांसपेशियां इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि आपको नीचे से ऊपर तक खड़े होने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, तब आप कॉस्टिकम देंगे। रैमनस कैलिफोर्निका, वेयर द स्टिफनेस इज प्रेजेंट ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी रूमेटिज्म, पेशेंट विल वॉक लाइक अ ड्रंकन मैन। इतनी ज़्यादा स्टिफनेस होगी कि वो ऐसा लगेगा कि पी कर चल रहा है, तब आप रैमनस कैलिफोर्निका देंगे। या फिर स्ट्रिक्निनम प्यूरम, ये भी आप क्रॉनिक कंडीशन में देंगे। इन होम्योपैथिक दवाई का सिलेक्शन आप किन लक्षण के आधार पर करेंगे? क्या मरीज में सिम्टम्स हैं? क्यों आपको मसल स्टिफनेस हो रही है? इसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई लोगे, कितनी पोटेंसी में लेंगे और कितनी बार लेंगे, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इसके साथ साथ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, यदि आपको मसल स्टिफनेस रहती है, मसल्स में पेन रहता है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, ये भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।